नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन में हम जितना जितना पुण्य संचय कर सकते हैं उतना हमारे सुख के लिए काम करेगा। यह बात बहुत ही लंबे समय से भगवान के पश्चात भी, भगवान के पूर्व भी दान के बारे में बड़ा प्रसाद रहा है। इसी आशय में एक बड़ा सुंदर सूत्र है, दान देने के बारे में बताया गया है। कल हमने एक सूत्र का अभ्यास किया था, पठम सुख का सूत्र। आज द्वितीय सुख का सूत्र उसी भिक्षुनी के बारे में है। ठीक है, तो आज का अभ्यास करेंगे द्वितीय सुख का सूत्र। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलांदक निवापे। भगवान बुद्ध जी इस समय राजगृह में वेलुवन में विराजमान थे। तेनकोपन समय न अन्यतर उपासको सुखाय भिक्खुनिया भोजन अदासी। तब उस समय किसी एक उपासक ने सुक्का नाम की भिक्षुनी को भोजन के लिए निमंत्रित किया। अथ को सुक्काय भिक्खुनिया अभिप्रसन्नो यक्को राजगहे रथिकाय रथिकं सिंहाटकेन सिंहाटकं उपसंकमित्वा तायं वेलायं इमं गातं वासी। अब ये भिक्षुनी उस उपासक के घर में भोजन कर रही हैं। इस बात को जानकर ये जो यक्ष हैं, जो उस भिक्षुनी के प्रति बहुत ही श्रद्धा में आ गए थे, बहुत ही श्रद्धा में आ गए थे। ऐसा अनेकों बार होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाता है। उसे उसके अनुसार उसके जीवन यानी उन्हें अपना गुरु मानते हुए, यानी उन्हें उनके उनके प्रति श्रद्धावान होते हुए उनकी स्तुति में वह लगा रहता है। आज भी वर्तमान में ऐसे अनेकों लोग हैं, अनेकों भिक्षु हैं जिनको उनके उपासक कहलाते हैं, विशेष करके विशेष उपासक। तो ये जो बात है, वैसे ही ये यक्ष भी सुक्का नाम की भिक्षुनी के प्रति बहुत ही श्रद्धा में आ गया था और बड़े गौरव के साथ उनके बारे में चारों तरफ यह प्रचार कर रहा था। तब यह इस भिक्षुनी को, सुक्का नाम की भिक्षुनी को, इस उपासक के घर में भोजन करता देख बड़ा आनंदित हुआ कि उपासक गण अब भोजन का दान दे रहे हैं, है ना। तो वह चौराहों में जाकर, गलियों में जाकर जो जो से सबके समय बताते हुए इन गाथाओं को कहते हैं। पुण्यं वत पसवी बहु सपन्यो वताय उपासको यो सुखाय दासी भोजनं सब गंते ही विप्पमुत्याति। क्या कहते हैं कि ये जो आ, सुक्का नाम की भिक्षु ने सभी क्लेशों से, सभी बंधनों से, सभी भवों से मुक्त हो चुकी है। ये यानी निर्वाण सुख को प्राप्त कर चुकी है। ऐसे कोई सुक्का नाम की भिक्षुनी को दान देता है, भोजन पूजा करता है, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति, वह बुद्धिमान उपासक अपने जीवन में विशाल पुण्य का संचय करता है करके ये गाथा बताते हुए, ये कहते हुए गांव में, चौराहों में जाकर ये यक्ष सभी जगह उसके प्रति यह बात को फैलाता है। हम लोगों ने सुना है ना कि ये जो दान है सत्पुरुषों द्वारा प्रज्ञप्त है, पंडितों द्वारा बताया गया है करके, यही दान है। दान के प्रति बड़ा सुंदर भाव होना चाहिए, है ना। आप लोग देखो, उपोषद के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी आदियों के दिन निरंतर इस परियति धम्मा से जुड़कर इस दान का अभ्यास करते हैं। बहुतों को भोजन दान देने का मौका मिलता है, बहुतों को भिक्षुओं के लिए वस्तुओं का दान देने का मौका मिलता है ना। तो ये दान
अरहंत मुनि परंपरा से आए भिक्षुओं के प्रति है, भिक्षुनियों के प्रति है, ऐसा चित्त यदि लेकर कोई करे तो यह जो है कि अति विशाल पुण्य का संचय होता है। यह बात उतनी ही लागू होती है। पुण्य प्रधान है। बाकी सारी चीजें, यदि कोई व्यक्ति आज जीवन में सुख भोग रहा है तो ये सुख उसने किए हुए पुण्य के विपाक स्वरूप से ही है। न तो वो पिता की संपत्ति है, न किसी और की आई संपत्ति है। तुम्हारे पुण्य का प्रभाव है, विपाक है, जिस कारण से उस संपत्ति का इस्तेमाल करने को हमें मिल रहा है। जो अर्जित कर रहे वो भी पुण्य का विपाक है। तो ये आज किया हुआ पुण्य है क्या? नहीं, अतीत में किया हुआ पुण्य, जन्मों जन्मों में किया हुआ पुण्य, जो आपको आज भी साथ दे रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पुण्य का संचय करना चाहिए। जीवन में जिस तरह से लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, अच्छा एक तो जीवन मिला है, बड़े आनंद से खाओ पियो, सुख से जियो, है ना? हमने वैसे ही क्या सोचना चाहिए कि हाँ मैंने खाना चाहिए, पीना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, सुखपूर्वक जीना चाहिए। परंतु सुख से जीने के लिए पुण्य आवश्यक है। इसीलिए मैंने क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। सुख से जियो, पर सुख से जीने के लिए पुण्य चाहिए ही चाहिए। जिसके पास पुण्य नहीं है वो सुख से नहीं जी सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है सुखो पुण्य समुच्चयो। सुख जो है पुण्य का दूसरा नाम है। इसीलिए पुण्य का संचय करो। ये जो पुण्य है हमें जीवन में सुख देगा। इसीलिए इस यक्ष की बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि जिन्होंने क्लेशों को नाश कर दिया है, ऐसे सुख का भिक्षुनी को जब कोई दान देता है, भोजन भोजन देता है, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, हम्म, सपन्यो वताय उपासको, प्रज्ञावान उपासक जो है क्या करता है? पुण्यं वत पसवी बहु, बहुत से पुण्य का संचय करता है। मूर्ख व्यक्ति दान नहीं दे सकता, मूर्ख व्यक्ति दान नहीं दे सकता, कंजूस व्यक्ति, लोभी व्यक्ति दान नहीं दे सकता। वो देता भी है तो बिलाल पादक की तरह देता है, छोटा सा ऐसा गिनकर 2 उंगलियों से देता है। वो नहीं, पुण्य का संचय करने के लिए देना चाहिए। जो जो पुण्य का संचय करे वो उस पुण्य के द्वारा ही आनंदित होता है। धम्मपद में एक गाथा है ना, इध नंदति पेच नंदति, कत पुण्यो उभयत नंदति, सो नंदति सो प्रमोदति, दिस्वा काम विशुद्धि मत तनो करती है। यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य को देखकर, अपने किए हुए पुण्य को देखकर दोनों ही जगह आनंदित होता है। कितना लाभ हुआ कि मुझे पुण्य का मौका मिला है। सुगति में जाकर आनंदित होते हुए अपने किए हुए देखे हुए दिस्वा काम विशुद्धि मत्तनो, अपने किए हुए कर्म का विशुद्ध विपाक देखते देखते, उसकी परिशुद्धि को देखते देखते वो आनंदित होता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसीलिए इस जीवन में देखो, पुण्य करने से पश्चाताप नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ देकर पश्चाताप होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ देकर पश्चाताप होता है, इस कारण से वो उसका लाभ भी नहीं ले पाते। परंतु जो लोग दान देकर आनंदित ही होते हैं, वे लोग बड़े सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। मृत्यु के समय उन्हें भय नहीं सताता, उन्हें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए अपने जीवन में दान का पुण्य अधिक से अधिक अर्जित करते रहे। जहां जहां समय मिले, जहां जहां मौका मिले। दान ये धन की बात नहीं है। जब भी कोई भिक्षु कहता है कि दान दीजिए, तो ये नहीं कि धन दीजिए करके, नहीं। धन ये एक माध्यम हो गया है, उसकी आवश्यकता नहीं, उस तरह से आवश्यकता नहीं जिस तरह से लोग सोचते हैं। दान देने का मतलब होता है आप थोड़ा सा श्रम से भी जाकर कि बंदे मैं कुछ श्रम दान देना चाहता हूं, दान वो भी है। आवश्यक वस्तुओं के लिए बंदे, यह इस चीज की आवश्यकता है, हाँ मैं ये दे रहा हूं, वो दान है। किसी वस्त्र की आवश्यकता, हाँ बंदे ये वस्त्र है, वो दान है।
तो श्रम से, मितभाषी, मधुरवाणी से भी दान दिया जा सकता है, सत्यवादी से भी दान दिया जा सकता है। दान के भिन्न भिन्न प्रकार है। तो इसीलिए जैसी जिसकी स्थिति हो, उस तरह से सुंदर अलंकारित होकर दान दो। तो हमारे जीवन में ये जो सपन्यो वताय उपासको जो है, कि ये पुण्यवान, ऐसा प्रज्ञावान उपासक बहुत से पुण्य को संचय करता है। इसीलिए पुण्य को संचित करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है, ये भी ध्यान में रखो। तो प्रज्ञावान बनो, पुण्य का संचय करो। यह सूत्र, द्वितीय सुख का सूत्र, आप सभी को दान के प्रति श्रद्धावान होने के लिए, अरहतों के प्रति श्रद्धावान होने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा का चित्त जगाते हुए, दान का धर्म करते हुए पुण्य का संचय करने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।